बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हमने आपको बताया भी था कि हम लोगों का जो ऑफलाइन बैच था वो कंटिन्यू चलता रहेगा और अब आपको ऑनलाइन भी जो क्वेश्चंस करवा रहे हैं उसको हम सब ऑनलाइन भी ले जाएंगे। और इस समय हम सब पढ़ रहे थे ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ये दो रिएक्शन हम सब रिवीजन कर चुके थे। कल भी हम सब वीडीएस पढ़ा गया था। तो वीडीएस का एक मतलब बढ़िया सा वीडियो आपके लिए तैयार किया जा रहा है, जिससे आपको जो बच्चे नहीं आए थे या जो बच्चे नहीं आते हैं और इनको दिक्कत है वो अपना आराम से उसको देख लेंगे, वो समझ लेंगे। इसके जो क्वेश्चंस हैं, स्पेशली बीडीएस के क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा नहीं एग्जाम में आते हैं, बट इसके जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जैसे क्लोरोबेंजीन का निर्माण पूछ लेता है एग्जाम में, ब्रोमोबेंजीन का निर्माण पूछ लेता है, फिनॉल का निर्माण खूब पूछता है, एनिसोल का निर्माण खूब पूछता है, बेंजल्डिहाइड का निर्माण खूब पूछता है, बेंजोइक एसिड का निर्माण खूब पूछता है। जैसे ये एग्जाम में क्वेश्चन लिखकर आएगा कि बीडीएस से ही बनाओ, हो सकता है क्या होता है जब में आ जाए, बट जनरली इनका निर्माण की विधि जरूर आती है। ये 7वां का खा या 7वां के का में आपको मिलेगा क्लोरोबेंजीन बनाने की कोई 2 मेथड, या ब्रोमोबेंजीन बनाने की कोई 2 मेथड, या फिनॉल बनाने की कोई 2 मेथड, या एनिसोल बनाने की कोई 2 मेथड। बेंजल्डिहाइड बेंजोइक एसिड में एक आना ही आना रहता है, हर बार आता है। तो इसके लिए हम एक बढ़िया सा मेथड यूज किए हैं, बीडीएस। बीडीएस क्या होता है अभी आपको बताएंगे कि बीडीएस में होता क्या है। बीडीएस है एरोमेटिक कंपाउंड, जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, एरोमेटिक बोले तो इसमें बेंजीन रिंग होंगी, उस टाइप के कंपाउंड्स का निर्माण हम सब बीडीएस से करते हैं। बीडीएस एक बढ़िया रिएजेंट है जिसकी सहायता से हम जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, स्पेशली एरोमेटिक, इनका निर्माण हम करते हैं। तो उसी बीडीएस से ही आज हम ये क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, फिनॉल, एनिसोल, बेंजल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड आदि का निर्माण किया जाएगा। बीडीएस क्या होता है? बीडीएस का फुल फॉर्म सभी लोगों को पता होगा। बीडीएस होता है बेटा बेंजीन डाईएजोनियम, बेंजीन डाईएजोनियम सॉल्ट, इसको बोलते हैं बेंजीन डाईएजोनियम लॉन्ड। ये होता है क्या बेटा? ये होता ये है कि बेंजीन रिंग होती है, इसमें बेंजीन रिंग आपको पता होगा, एक बेंजीन रिंग होती है, इसके ऊपर N2+, ठीक है, और X माइनस, जनरली Cl माइनस आपको एग्जाम में दिखता है, N2+ और Cl माइनस, यही होता है हमारा VDS, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। इसका निर्माण ही पूछते हैं, तो मतलब बीडीएस का निर्माण आप कैसे करोगे, तो उसके लिए भी आपको समझना है कि बीडीएस का निर्माण कैसे होता है, बट जनरली यही है बीडीएस। ये एक ऐसा रेजेंट है जिससे आप एरोमेटिक कंपाउंड्स बना सकते हैं। ऐसे एक रेजेंट है जीआर, बोले तो ग्रिगनार्ड रेजेंट, उसका नेक्स्ट वीडियो आपको जीआर पे आने वाला है। तो जब जीआर को आपको बताएंगे तो आपको समझाएंगे, बीडीएस को बताएंगे जीआर को, कि जीआर से एलिफैटिक कंपाउंड्स बनाए जाते हैं। जैसे एग्जाम में मान लो आ जाए एथिल अल्कोहल या एथेनॉल आ जाए या फॉर्मेल्डिहाइड आ जाए, मतलब जितने भी एलिफैटिक वाले कंपाउंड्स होते हैं उनका निर्माण सब जीआर से। सबसे पहले हम सब शुरू कर रहे हैं कि बीडीएस का निर्माण कैसे करते हैं, सबसे पहले वो समझते हैं। तो बीडीएस को बनाने के लिए एक इम्पॉर्टेंट रिएजेंट आपको पता होगा, ये बहुत लास्ट चैप्टर में आपने पढ़ा होगा 1 डिग्री में, और जिसमें बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 लगा देते हैं, इसका नाम होता है एनिलीन। तो हमको लेना क्या है? एनिलीन। इसके क्रिया भैया करा देना है सोडियम नाइट्रस NaNO2 प्लस HCl मिश्रण के साथ। एक विशेष ध्यान ये देना है कि ये रिएक्शन बेटा कोल्ड इन्वायरमेंट में होती है, मतलब टेम्परेचर 0 से 5 डिग्री सेल्सियस एनसीईआरटी मेंशन करती है। तो टेम्परेचर विशेष ध्यान देना, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। NaNO2 प्लस HCl, इनके साथ आप इनके मिश्रण के साथ रिएक्शन कराओगे तो बनेगा क्या बेटा? बनेगा बेंजीन रिंग। इस रिंग के ऊपर आके लग जाएगा N2+ और Cl माइनस, और यहाँ से NaCl और H2 बाहर निकलेंगे, ठीक है। इसको बैलेंस कर लेंगे तो ये रिएक्शन आपको दिखेगी। ये जो बना इसी को हम बोलते हैं VDS। और ये जो मेथड होता है बीडीएस बनाने का, मतलब बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बनाने का, इस मेथड को बेटा बोलते हैं डाईएजोकरण। ये मेथड भी है, कई चक्कर एग्जाम में डाईएजोकरण के नाम से भी आया है, तो स्पेशली वहां से भी ध्यान देना। तो ये होता है बीडीएस का निर्माण, एनिलीन प्लस सोडियम नाइट्रस प्लस HCl का मिश्रण कोल्ड इन्वायरमेंट में, मतलब टेम्परेचर बहुत कम रखना है, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, N2+ Cl माइनस, बनेगा बीडीएस। बीडीएस मतलब बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट।
अब हम स्पेशली आज आपको कन्वर्जन दिखाएंगे कि बीडीएस से आप जो टाइप्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं उनका निर्माण कैसे करेंगे। बीडीएस मतलब बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट। अब हम स्पेशली आज आपको कन्वर्जन दिखाएंगे कि बीडीएस से आप जो टाइप्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड कर रहे हैं हम सब एरोमेटिक कंपाउंड बनाने में। सबसे पहले जो चैप्टर हमारा 1 था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसमें था हैलोएरीन। तो हैलोएरीन चैप्टर से जितने भी कन्वर्जन आ रहे हैं सबसे पहले इनको शुरू किया जा रहा है हैलोएरीन चैप्टर का। हैलोएरीन में सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा क्लोरोबेंजीन के निर्माण की दो विधि, या ब्रोमोबेंजीन या आइडोबेंजीन या फ्लोरोबेंजीन। तो हैलोएरीन चैप्टर में चाहे क्लोरो पूछे, चाहे ब्रोमो पूछे, चाहे आइडो पूछे, हमको बीडीएस से बनाना है। बाकी और अलग अलग उसके मेथड हैं, पर स्पेशली आज हम बीडीएस से पढ़ रहे हैं। तो बीडीएस से आज हम पूरा कन्वर्जन आपको दिखा रहे हैं। तो स्पेशली हमने लिया बीडीएस। बीडीएस क्या होता है? बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट, मतलब बेंजीन रिंग, इसके ऊपर N2+ और Cl माइनस। अब ध्यान से समझना, इसकी रिएक्शन आप CuCl के प्रेजेंस में HCl से करा देते हैं। CuCl मतलब कॉपर का सॉल्ट लेना है। एनसीईआरटी ने इसको Cu2Cl2 भी लिखा होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसी को कंटिन्यू किया गया है। तो आपको मिलेगा बेटा क्लोरोबेंजीन। यहाँ पे क्या लग जाएगा? Cl और प्लस यहाँ से निकलेगी N2 गैस। ये हमारा क्या बन गया? क्लोरोबेंजीन। तो कुछ करना नहीं है आपको, केवल बीडीएस को और CuCl के प्रेजेंस में HCl के साथ ट्रीट करा देना है, तो आपको मिलेगा क्लोरोबेंजीन। इस रिएक्शन का एक नाम है, ये नाम से भी पूछी जा सकती है, इसलिए इसको विशेष ध्यान देना। इस रिएक्शन का नाम है बेटा सैंडमायर रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? सैंडमायर रिएक्शन। तो एक स्पेशल टाइप की नेम रिएक्शन है, इसलिए इसको विशेष ध्यान देकर जाएंगे। इस रिएक्शन का नाम है सैंडमायर रिएक्शन। सेम यदि आप इसकी अपक्रिया बेटा CuBr के प्रेजेंस में HBr से कराते हैं, तो आपको मिलेगा ब्रोमोबेंजीन। एंड दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज सैंडमायर रिएक्शन। इससे भी सैंडमायर रिएक्शन बोलेंगे, और आपको क्या मिलेगा प्रोडक्ट में? ब्रोमोबेंजीन। तो इसको भी ध्यान देना, ये भी सैंडमायर रिएक्शन का ही एग्जांपल है, और यहाँ से भी आपको N2 गैस प्रोवाइड निकलेगी, यहाँ से N2 गैस निकलेगी। ठीक है, तो ये दो मेथड सैंडमायर के नाम से चलेंगे, इनको ध्यान देना। कॉपर का सॉल्ट लेना है और HCl के प्रेजेंस में या HBr के प्रेजेंस में आपको रिएक्शन कराना है, तो आपको मिलेगा ब्रोमोबेंजीन या क्लोरोबेंजीन। एक तीसरी वो भी नेम रिएक्शन, उसको ध्यान देना। यदि मैं कॉपर केवल ले लूं और उसके प्रेजेंस में HCl से रिएक्शन करा दूं, तो आपको मिलेगा क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन बोले तो इसके यहाँ पे Cl लग जाएगा और प्लस यहाँ से निकलेगा N2। इस रिएक्शन का भी एक नाम है, और ये भी नेम रिएक्शन से ज्यादा पूछी जाती है। इसका नाम है गाटरमान रिएक्शन। तो स्पेशली इस रिएक्शन को भी ध्यान देना, और थोड़ा एक विशेष ध्यान देना बोर्ड वाले बच्चे, क्योंकि गाटरमान नाम की दो रिएक्शन है। एक गाटरमान रिएक्शन जनरली एक हो गया, और एक गाटरमान कॉच रिएक्शन है, या बॉच रिएक्शन जिसको बोलते हैं, उसको एल्डिहाइड वाले चैप्टर में पढ़ाएंगे आपको, तो बताएंगे आपको। तो ये भी क्लोरोबेंजीन बनाने का एक बढ़िया मेथड है, गाटरमान रिएक्शन। सेम आप Cu के प्रेजेंस में HBr से रिएक्शन करा दे रहे हैं, तो आपको मिलेगा ब्रोमोबेंजीन। ये भी एक बढ़िया मेथड। आप ब्रोमोबेंजीन बनाने का दो मेथड आएगा, तो एक सैंडमायर ले लो, गाटरमान ले लो, या क्लोरोबेंजीन का दो मेथड आएगा, एक सैंडमायर ले लो, गाटरमान ले लो, तो आराम से आपका प्रोडक्ट बनता जाएगा ब्रोमोबेंजीन। तो बनाने की विधि में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो हम सब RMGX पे लाएंगे, मतलब गिरग्नार्ड एजेंट पे। उसके बाद फिर हम सब केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कशन करेंगे। इनकी जो ESR रिएक्शन होती है क्लोरोबेंजीन वगैरह की, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, तो स्पेशली उनको ध्यान से देखा जाएगा। अब एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपको मैं और दिखा रहा हूँ, उसको ध्यान देना। यदि आप इसकी अपक्रिया HbF4 से करा दो, HbF4 से करा दो, इसको थोड़ा सा हीट कर दो, तो आपको मिलेगा बेटा फ्लोरोबेंजीन। क्या मिलेगा? फ्लोरोबेंजीन। तो बीडीएस का रिएक्शन जब आप CuCl के प्रेजेंस में कराएंगे HCl के साथ, तो फ्लोरोबेंजीन। HBr से कराएंगे ब्रोमोबेंजीन। कॉपर के प्रेजेंस में HCl से कराएंगे तो क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। इस रिएक्शन का नाम गाटरमान, इसको सैंडमायर। स्पेशली इसको देखना, HbF4 के साथ कराएंगे तो आपको मिलेगा फ्लोरोबेंजीन, यहाँ से निकलेगा N2 प्लस बनेगा बेटा BF3। ठीक है, इस रिएक्शन का भी एक नाम है, इसको बोलते हैं बेल्ज-चाइमान रिएक्शन, बेल्ज-चाइमान रिएक्शन। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार कन्वर्जन में पूछी है
क्या होता है जब BDS को HbF4 के साथ गर्म करते हैं तो बहुत ध्यान देना, सच्चाई मान रिएक्शन फ्लोरोबेंजीन का निर्माण होगा। इससे आयोडोबेंजीन भी बनाया जा सकता है। यदि आप इसकी रिएक्शन TI3 से करा दे तो आपको मिलेगा आयोडोबेंजीन। तो खूब ध्यान से इसको आप पूरा डिटेल कर लेंगे। प्लस यहाँ से निकलेगा बेटा I2 और प्लस बनेगा KCl। तो ध्यान से इस रिएक्शन को पूरा आप डिटेल कर लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे। इसको इसलिए तैयार करना है, इस क्वेश्चंस को BDS के पर्पस से तो पढ़ना ही पढ़ना है, इसलिए भी पढ़ना है क्योंकि एक 7वां कक्षा या 7वां का एक क्वेश्चन आपको कंफर्म मिलने वाला है कि चाहे फ्लोरोबेंजीन चाहे ब्रोमोबेंजीन के निर्माण की दो विधि या 3 विधि इन्हीं इसमें से आपसे कोई पूछेगा। ठीक है, मैं उठाओ यार, ये सब बड़े समस्या। फिर बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर जो 2 है, स्पेशली मतलब ऑर्गेनिक का। उसमें एल्कोहल में तो आपको कुछ डिटेल मिलना नहीं। फिनॉल चैप्टर देखते हैं। फिनॉल एरोमेटिक एल्कोहल मतलब फिनॉल। इसको देखते हैं कि फिनॉल कैसे बनाएंगे। तो कुछ नहीं करना है, आपको BDS को हीट कर देना है। केवल बहुत आसान रिएक्शन है, कई बार आया कि फिनॉल का निर्माण BDS की सहायता। तो BDS को आपको हीट कर देना है बेटा। H2O वार्म मतलब वाष्प के साथ आपको इसको हीट कर देना थोड़ा सा, और ये OH जाके उसके ऊपर लग जाएगा, वहां से निकलेगा HCl और इसके ऊपर ये बन जाएगा OH, प्लस यहाँ से निकलेगा N2 गैस और प्लस बनेगा HCl। ये जो बना दैट इज नोन एज फिनॉल। तो फिनॉल बनाने का एक बढ़िया मेथड BDS। फिनॉल बनाने के बाद आप इससे जितने कंपाउंड्स मतलब बनाना चाहते हो, बेंजोइक बनाना चाहते हो, बेंजल्डिहाइड बनाना चाहते हो, जो भी कंपाउंड बनाना चाहते हो आप BDS से बना सकते हो। BDS से फिनॉल का कन्वर्जन आपको आना चाहिए। ये कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, BDS से फिनॉल का कन्वर्जन। एक दूसरा इंपॉर्टेंट कन्वर्जन मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको भी ध्यान देना। दूसरा कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा कन्वर्जन कभी कभी आपसे पूछेगा BDS से बेंजीन, ये भी इंपॉर्टेंट है। और BDS से बेंजीन यदि आप बना ले गए तो उससे कई कंपाउंड्स आप बना सकते हैं। BDS से बेंजीन कैसे बनेगा, आपको BDS लेना है और इस BDS को, BDS बोले तो बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट को आपको अपचयन करा देना है। अपचयन मतलब हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा और अपचयन आपको कराना है इन द प्रेजेंस ऑफ H3PO2 इसके प्रेजेंस में, और H2O के उपस्थिति में इसको आपको अपचयन करा देना है। तो BDS का अपचयन बेंजीन में हो जाता है। यहाँ से क्या बनेगा आपको बेंजीन, ये हमको मिल गई बेंजीन। यहाँ पे H लग जाएगा और प्लस यहाँ से क्या निकलेगा, ये उसका जाएगा, एक H निकालेगा तो क्या बनाएगा HCl और प्लस क्या निकलेगी N2 गैस। ये ध्यान देना, ये जो बेंजीन बनी इस बेंजीन को इम्पोर्टेंटली समझ लेना, क्योंकि बेंजीन से कई प्रोडक्ट आप बना सकते हो। पहले BDS से बेंजीन बनाना चाहे तो H3PO2 के प्रेजेंस में इसलिए ये अपचयन रिएक्शन होती है, इसमें हाइड्रोजन जुड़ा है तो ये स्पेशली अपचयन रिएक्शन है, तो ध्यान देना थोड़ा। ठीक है, उतना अपना काट दे दिया यार, ये बहुत जाम है, चलते हैं तुमको। चौथा कन्वर्जन देखते हैं, BDS से बेंजल्डिहाइड, BDS से बेंजल्डिहाइड। ठीक है, BDS से बेंजल्डिहाइड बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। पहले आपको BDS से बेंजीन जाना पड़ेगा, मतलब N2 प्लस ले लो, Cl माइनस ले लो BDS, इसका 2 हाइड्रोजन मतलब H3PO2 के प्रेजेंस में आप इसका अपचयन करा दो। तो H3PO2 के प्रेजेंस में आप इसका अपचयन करोगे तो आपको क्या मिलेगा बेंजीन, ये बेंजीन बन गया। और इसका अब आप रिएक्शन करा दो बेटा NaOH के प्रेजेंस में, NaOH के प्रेजेंस में क्लोरोफॉर्म से CH3 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो आपको मिलेगा बेटा बेंजीन और इसके ऊपर लग जाएगा CHO और उनको क्या मिलेगा बेंजल्डिहाइड। तो स्पेशली आप ये कन्वर्जन ध्यान दे रहे हैं ना, बट बेंजीन बनाना आ गया तो सब कुछ आ गया। BDS से पहले आप चले बेंजीन का क्लोरोफॉर्म के प्रेजेंस में NaOH की उपस्थिति में कर दिया तो बेंजल्डिहाइड बन। पांचवां कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, BDS से एसीटोफिनोन, ये भी बहुत कन्वर्जन पूछता है एल्डिहाइड के बाद कीटोन चैप्टर से। इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपको BDS लेना है। BDS मतलब N2 प्लस Cl माइनस, और इसका आपको वही 2 हाइड्रोजन के प्रेजेंस में सबसे पहले तो अपचयन करा देना है इन द प्रेजेंस ऑफ H3PO2। जब आप कन्वर्जन कराएंगे ये तो बनेगा, आपको क्या मिलेगा बेंजीन, और इस बेंजीन का
आपको CH3COCl मतलब एसिटिल क्लोराइड के प्रेजेंस में रिएक्शन करा देना है इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड, और इस रिएक्शन का एक नाम भी है आपको पता होगा, फ्रेडल-क्राफ्ट एसिडीकरण। तो ये COCH3 जाके उसके ऊपर लग जाएगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा बेंजीन, और इसके ऊपर क्या लग जाएगा, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 और प्लस HCl। ये जो बनेगा ये है एसीटोफिनोन। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, बेंजीन से आप पट्टे से फ्रेडल-क्राफ्ट एसिडीकरण करवा देंगे, एसीटोफिनोन बनेगा। तो स्पेशली BDS से आपको 2-3 चीज ध्यान देना है कि BDS से आपको बेंजीन बनाना जरूर आना चाहिए। बेंजीन बन जाएगा तो 2-3 कंपाउंड तो आपको ऑलरेडी दिखेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी। अब एक स्पेशली ध्यान देना, BDS से एनिसोल को पूछता है, तो 5वां आपका नोटिस का ध्यान देना, BDS से एनिसोल, ये भी बहुत आता है, BDS से एनिसोल, ठीक है। BDS से एनिसोल, एनिसोल क्या होता है, एरोमेटिक ईथर होते हैं एनिसोल। क्या है देखो ध्यान से, BDS को आपको लेना है और BDS N2 प्लस Cl माइनस। ध्यान देना इसका रिएक्शन आपको कराना है बेटा वही H2 वार्म के साथ, ठीक है, इसके भाप के साथ आपको हीट कर देना। तो आपको पहले मिलेगा फिनॉल, फिनॉल मतलब OH, और अब इसको आपको रिएक्शन कराना बेटा CH3Cl से, तो ये Cl जाएगा, इसका H निकालेगा, HCl बनाएगा, और O के बगल में जाके CH3 जुड़ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा भैया, HCl यहाँ से निकलेगा, और ये क्या बन जाएगा, एनिसोल। इसी का नाम है मेथॉक्सी बेंजीन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन एनिसोल बनाने का। यहाँ पे OCH3 पूछेगा तो उसमें OC2H5 पूछेगा तो यहाँ पे C2H5 से ले लेना। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान देना थोड़ा। BDS से एरोमेटिक कंपाउंड्स के निर्माण का ये जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको खूब अच्छे से ट्राई कर लो, आप सब बढ़िया से तैयारी करो। कम समय में हम सब ऐसा प्रयास किया जाएगा कि जो वीडियोस का जो लेंथ है वो ज़्यादा ना बढ़ने पाए, कम से कम 15-20 मिनट के अंदर आपको पूरा इसे रिवीजन करवाते रहेंगे। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, स्पेशली जैसे BDS हुआ, GR हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, रिडक्शन हुआ, SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आते हैं। ऑर्गेनिक यदि आपकी मेंटेन होगी तो आप बढ़िया नंबर गेन कर लेंगे। प्लस जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट है, न्यूमेरिकल को भी लाया जाएगा, तो जिससे अच्छी तैयारी हो पाएगी। आप सब रेगुलर जुड़े रहिएगा, रेगुलर आप कनेक्ट रहिएगा, पर डे वीडियो अपना देखते रहिएगा। यदि किसी को कोई समस्या हो रही है तो हम तैयारी करते रहिए, अनसॉल्व उठा लीजिए, अनसॉल्व से क्वेश्चन अपना ढूंढते रहिए। जो टॉपिक आने वाली है उस टॉपिक के क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिए। मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा GR रहेगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो उसकी खूब बढ़िया से अपने जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको ध्यान से देख लीजिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। बाकी फिर हम आपको जब ऑनलाइन लेकर आएंगे तो आपको बताएंगे कि वो एक बढ़िया मेथड है एलिफैटिक कंपाउंड्स बनाने का, तो उसको आप विशेष ध्यान से देखना। वो भी उसका वीडियो कल या परसों शाम तक आपको मिल जाएगा। अभी आप BDS की तैयारी 2 दिन आराम से करिए, इसको अच्छे से अपने नोटबुक में कंप्लीट कर लीजिए। और अब आपको ज़्यादा बड़े वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको 10-12 वीडियो में पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वेल अप टू डेट करा दूंगा, एक भी पॉइंट आपका नहीं छूटेगा। क्या होता है जब, या कैसे प्राप्त करोगे क्वेश्चंस, या बनाने की विधि, या केमिकल प्रॉपर्टीज, जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं आप पूरे क्वेश्चन को करके जाओगे और पूरे क्वेश्चन को आप वहाँ एग्जाम में करोगे। ये आप एकदम विश्वास रखो, तो आराम से आप तैयारी करिए अपनी और लगे रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, जिससे मैक्सिमम बच्चों के पास ये न्यूज़ जाए, मैक्सिमम बच्चों को इसका फ़ायदा मिले, जिससे वो भी बच्चे जागरूक हो सके। ठीक है, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।